एनडीए ने, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है नितिन नवीन का। और जब गृह मंत्री खुद पहुंचते थे, चाहे पार्टी की कोई भी बड़ी लीडरशिप पहुंचती थी, तो हमने देखा अक्सर नितिन नवीन उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते थे। घंटों घंटों नितिन नवीन के साथ मीटिंग भी हुआ करती थी। और आप कह सकते कई बड़े नाम थे, लेकिन उसके इतर दांव लगाया गया एक युवा चेहरे पे, एक मेहनती चेहरे पे, जिसने बिहार चुनाव में अपने आप को साबित किया। इससे पहले कई राज्यों के वो प्रभारी भी रह चुके हैं, उस दौरान भी नितिन नवीन ने अपने आप को साबित किया। और अब देखिए, ये एक मैसेज देने की तो कोशिश है ही, लेकिन आगे चुनाव है बंगाल का और उत्तर प्रदेश का, जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, और दोनों ही बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। ऐसे में नितिन नवीन का चुना जाना भी अपने आप में कई दांव लगाने जैसा है। और अब यहाँ पर अपनी काबिलियत दिखानी होगी नितिन नवीन को, उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। जितना बड़ा कद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और अब ये बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन के कंधों पर कि आगे आने वाले चुनाव में वे कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसे पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाएंगी, ये पूरी जिम्मेदारी होगी नितिन नवीन के कंधों पर। और अब देखते हैं नितिन नवीन क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और जब नितिन नवीन बोलेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देवेंद्र, जरा तस्वीरें बताइए, जिस तरीके का वहां के कार्यकर्ताओं में हम देख रहे हैं, जोश बहुत हाई है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, और समझा जा सकता है कि एक जश्न का माहौल इस लिहाज से है कि बीजेपी ने अपने उस युवा नेतृत्व को आगे किया है जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जेन नेक्स्ट, यानी कि वो जो शिफ्ट है, उस शिफ्ट में नितिन नवीन कितनी ऊर्जा भर पाते हैं बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में, ये उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। उस हिसाब से कार्यकर्ताओं के लिहाज से अगर आप बात करें तो पार्टी में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है अगर जिस पार्टी में ये मैसेज हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कार्यकर्ताओं के काम करने के लिहाज से, उनकी ऊर्जा को ग्राउंड पे कन्वर्ट करने के लिहाज से कितनी बड़ी प्रेरक शक्ति हो सकती है। जब नितिन नवीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस काम के लिए उनको आगे किया जाएगा। अगर नितिन नवीन को बिहार में मंत्री नहीं बनाया जाता तो ये उम्मीद रहती कि जब पार्टी की राष्ट्रीय टीम बनेगी तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नितिन नवीन को बिहार सरकार में जब मंत्री बना दिया गया, वो निश्चित तौर पर एकदम से संतुष्ट रहे होंगे। ऐसे कंडीशन में अचानक से उनको अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए मैसेज है कि ग्राउंडेड होकर काम करें, संगठन जो आदेश दे, संगठन जो निर्देश दे, उसके लिए लगातार काम करते रहें और रिजल्ट आपके पास आएगा, और कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती होगी। तो वो उस मैसेज के बाद आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के भीतर ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी इस रूप में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे पहुंच सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी आप खास परिवार से हों तभी आपके लिए वो बड़ा पद सुरक्षित रहेगा, वो बड़ा पद रिजर्व रहेगा, सामान्य व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ये मैसेजिंग अपने आप में किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत खास हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज सबके लिए खुली हैं, अवसर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और दूसरी चीज कि आपको धैर्य के साथ रहना है। जैसे नितिन नवीन ने ये नहीं सोचा कि बिहार में इस बार इतनी शानदार सफलता के बाद उनको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया। आमतौर पर आप देखें तो राजनीति में उठापटक चलते रहती है, और वो ये मान के चल सकते थे कि बिहार चुनाव में उनकी जो भूमिका है, ऐसे में उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी कहीं दिखा सकते थे। अगर वो इन सारी चीजों को किए होते तो आज जहाँ पे वो पहुंचे हैं वहां पे नहीं होते। तो ये काम करने का तरीका है बीजेपी का कि बीजेपी संगठन की जो भावना है, जो आत्मा है, उसको अगर कोई ठीक से समझ ले तो रिजल्ट अपने आप पे समय समय पे आते रहता है। और पार्टी के टॉप लीडरशिप की नजर में ये सारी चीजें रजिस्टर्ड रहती हैं, नोटिस रहती हैं, और ये मैसेज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा खास है। बड़े नेताओं के लिए जरूर एक चीज रहेगा कि उनको ये एडजस्ट करना होगा, और जितना एडजस्टमेंट उन नेताओं को करना होगा उतना ही एडजस्टमेंट नितिन नवीन को भी करना होगा, क्योंकि अभी तक वो ज्यादातर निर्देश लेते थे, अब वो निर्देश देंगे, और वहां पर इस भूमिका में परिवर्तन निश्चित तौर पर बीजेपी की जो सांगठनिक आत्मा है, जो ढांचा है, वो उसमें मजबूती प्रदान करेगा। और बीजेपी की परिपाटी नीति रीति ऐसी ही रहती है। प्रिया।